जून 1984 भारत के इतिहास का वो पल जब एक गलत फैसला पूरे देश को आग में झोंक सकता था। दिल्ली में बैठी सरकार के सामने एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास साफ साफ नहीं था, क्योंकि मंदिर परिसर के अंदर असल में क्या हो रहा था, इस पर आने वाली हर खुफिया रिपोर्ट एक दूसरे से टकरा रही थी। पंजाब में उस समय तनाव चरम पर था और अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर के परिसर में हथियारबंद लोगों की मौजूदगी की खबरें लगातार आ रही थीं। कुछ रिपोर्ट कहती थीं कि अंदर भारी हथियार जमा हो चुके हैं, मशीन गन, गोला बारूद और मजबूत बंकर। लेकिन दूसरी रिपोर्टें कहती थीं कि स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। यही विरोधाभास सबसे बड़ा खतरा बन गया। दिल्ली में बैठे निर्णयकर्ताओं के सामने दुविधा थी। अगर खतरे को कम समझा गया तो ऑपरेशन में शामिल सैनिकों की जान जा सकती थी, और अगर खतरे को ज्यादा समझ लिया गया तो एक धार्मिक स्थल में सैन्य कार्रवाई पूरे देश में गुस्से की आग भड़का सकती थी। उस समय पंजाब में एक नाम लगातार सुर्खियों में था, जरनैल सिंह भिंडरावाले। कहा जाता था कि उनके समर्थक मंदिर परिसर के अंदर मौजूद थे और उन्होंने मजबूत मोर्चेबंदी कर ली थी। लेकिन समस्या ये थी कि अंदर की सही तस्वीर किसी के पास नहीं थी। भारतीय सेना को जो नक्शे और सूचनाएं मिल रही थीं, वे अधूरी थीं। कुछ एजेंसियां कह रही थीं कि अंदर सैकड़ों हथियारबंद लोग हैं, कुछ कह रही थीं कि संख्या इससे कहीं कम है, और यही भ्रम सबसे खतरनाक था। दिल्ली के शक्ति केंद्रों में बैठकों का दौर चल रहा था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर भी भारी दबाव था। हर निर्णय के साथ एक सवाल जुड़ा था, क्या ये कदम देश को बचाएगा या देश को और ज्यादा तोड़ देगा? समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। अमृतसर के आसपास सुरक्षा बलों की हलचल बढ़ने लगी। शहर में फुसफुसाहट फैल चुकी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अंदर की असली स्थिति अभी भी धुंध में छिपी हुई थी। क्या परिसर के अंदर सच में भारी हथियार मौजूद थे? क्या सैनिकों को असली प्रतिरोध का अंदाजा था, या क्या देश एक ऐसे ऑपरेशन की ओर बढ़ रहा था जिसकी वास्तविक कीमत किसी ने पूरी तरह समझी ही नहीं? इतिहास में कई बार युद्ध बंदूकों से नहीं बल्कि अधूरी जानकारी से हार जाते हैं, और जून 1984 में भारत ठीक उसी मोड़ पर खड़ा था जहां एक गलत अनुमान सिर्फ एक ऑपरेशन को नहीं बल्कि पूरे देश की शांति को हमेशा के लिए बदल सकता था।